हेलो दोस्तों, आज हम लोग मापक यंत्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पेपर में क्वेश्चन 100% आते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इस क्लास में हम वही क्वेश्चन करवाएंगे जो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं। और ध्यान देना है ये भी बात कि हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराएंगे। और एक बात और कि हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी करवाएंगे। देखिए, आराम से एक एक क्वेश्चन आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, ये देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1113 दिख रहा है। तो इससे आपको कोई नहीं मतलब, यहाँ से मापक यंत्र हमारा शुरू होता है। इसके पहले भी वो है क्वेश्चन, लेकिन वो दूसरे सिलेबस का है, वो आपके सिलेबस का नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है? तो अब यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है ओडोमीटर, थर्मोमीटर, टेट्रामीटर, बैरोमीटर। तो पहले देखिए, आप यहाँ पे आंसर में मत जाइए। आप आंसर में देखिए फुल एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन पहले आप ये देखिए कि इसमें आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, देखिए वायुमंडलीय दाब मापने के लिए जो अक्सर यूज होता है वो होता है बैरोमीटर। ओके, अब यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन में आप देख लीजिए क्या क्या है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका देखिए ओडोमीटर है। ओडोमीटर यहाँ बता रहा है किसको, वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने में। और थर्मोमीटर शरीर का टेम्परेचर मापने में। हाइग्रोमीटर होता है वायुमंडल की आर्द्रता मापने में। और बैरोमीटर होता है वायुमंडलीय दाब मापने में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक था, लेकिन आपको तैयार कितना हुआ, 4 क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, अब अगला क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहा गया है 114 नंबर पे कि हाइग्रोमीटर क्या मापता है। तो अभी आपने हाइग्रोमीटर इसके पहले देख लिया ना, उष्मा। यहाँ देखिए उष्मा, आर्द्रता, बल, विकिरणता। आपको तुरंत माइंड में आ गया आर्द्रता। अब यहाँ पे देखिए वायुमंडल की आर्द्रता आपने देखा, फिर हाइग्रोमीटर, ताप, थर्मामीटर। अब घनत्व के लिए एक नया आपको याद करने का मौका मिला। द्रव का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर, उष्मीय विकिरण मापने के लिए उष्मीय विकिरण मापने के लिए बोलोमीटर। ये भी आपके माइंड में सेट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1115 कह रहा है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी का प्रयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को, देखिए समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पनडुब्बी में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये आप याद करिए, पेरिस्कोप। अब पेरिस्कोप के बारे में सुनिए। पेरिस्कोप के बारे में कह रहा है ना, पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। ध्यान सुनिए। अब पायरोमीटर द्वारा दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं। यहाँ पे आपने पायरोमीटर भी सीख लिया। यहाँ पे आपने पायरोमीटर के बारे में जानी। पायरोमीटर होता है कि दूर स्थित वस्तु का टेम्परेचर के लिए उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन है कि देखिए एपीडी यास्कोप, ये क्या होता है? एपीडी यास्कोप का प्रयोग चित्रों को पर्दों पर प्रक्षेपण करने के लिए किया जाता है। और ओडोमीटर का भी देखिए दिया गया है। ओडोमीटर का दिया है गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने में। तो इतना ये जो आपका ऑप्शन था सबका आपका यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन भी दिया है, साफ साफ दिया है। तो क्लियर समझ में आ गया। एक क्वेश्चन ये सोचिए, 2-3 क्वेश्चन नहीं है, आपको अभी तक कम से कम 8-10 क्वेश्चन याद हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर क्या था कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे पेरिस्कोप। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 1116। वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए अभी आपने पढ़ा ना, वायुमंडलीय दाब मापने क्या लैक्टोमीटर हो यूज? नहीं। आप बताइए, बैरोमीटर होगा, मल्टीमीटर होगा, थर्मोमीटर होगा? तो आप एलिमिनेशन ऑप्शन को भी एलिमिनेट किया करिए। आपको ऐसा लग रहा है कि लैक्टोमीटर तो हो नहीं सकता, थर्मोमीटर हो नहीं सकता, मल्टीमीटर हो नहीं सकता, बैरोमीटर होगा। और लैक्टोमीटर क्या मापता है, यहाँ पे आपको साफ साफ देखिए दिया रहेगा। लैक्टोमीटर तो आप जानते हैं दूध की शुद्धता को मापता है। बैरोमीटर आप समझ रहे हैं। उसके बाद वायुमंडलीय दाब मापता है। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर प्रयोग किया जाता है, ये आप समझ रहे हैं। ओके। और बैरोमीटर के आविष्कारक कौन थे, यहाँ पे देखिए लिया है इवान गिलिस्टका टॉर्सेली। टॉर्सेली पकड़े रही बस। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग वायुमंडलीय दबाव, फिर देखिए वायुमंडलीय दबाव आ गया, वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन देखिए पेपर में बार बार आया है, जिससे आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे
आप अगर देखेंगे तो बैरोमीटर आपका आंसर होगा और इसके पहले भी आपका क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? क्या स्ट्रेटो लिखा है ना, स्ट्रैबोस्कोप, टेलीस्कोप कि होलियोस्कोप कि सन मीटर? तो यहाँ पे आप याद कर लिए होलियोस्कोप इज़ द राइट आंसर। होलियोस्कोप देखिए दिखा है ना, सूर्य को देखने के लिए होलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और टेलीस्कोप जानते हैं वो दूरदर्शी प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग हम दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए करते हैं। ओके। और अल्टीमीटर होता है ऊंचाई मापने का, ये सब देखे रहिए, जिसका प्रयोग हम विमान में करते हैं। ओडोमीटर होता है ध्वनि की तीव्रता, आइडियोमीटर होता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। और एरोमीटर होता है वायु और गैसों का घनत्व मापने के लिए, एरोमीटर। एक क्वेश्चन में सोचिए कितना सारा क्वेश्चन आपको याद हो गया, एक क्वेश्चन में आपको कितना सारा क्वेश्चन याद हो गया। विभवांतर मापने के लिए ये तो आपको एकदम याद होना चाहिए, विभवांतर मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर वाला हो गया ना वोल्ट मीटर, ये तो आपको पता चल गया ना विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर। चलिए सर्किट में क्वेश्चन नंबर 121, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता करने हेतु निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? अब सोचिए, बिजली का प्रवाह पता करने के लिए क्या गैल्वेनोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर? तो यहाँ पे आपको याद करना है गैल्वेनोमीटर, किसी सर्किट में करंट है कि नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए बच्चों इस्तेमाल किया जाता है टैकोमीटर। पकड़ लीजिए, ये क्वेश्चन आपने पहली बार सुना होगा कि एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, व्योममापी मूलतः है मापक उपकरण, संयोजक उपकरण कि अंशांकन उपकरण कि संयोजक उपकरण? तो यहाँ पे देखिए आरआरबी जेईई में आया हुआ है, तो व्योममापी है, नामे है मापी, तो मापने का उपकरण होगा ना, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? ये आपको याद है, अमीटर से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, अमीटर क्या है आपको पता है ना? अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये निम्न वैद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है, ये आपका ऑप्शन डी है, याद कर लीजिए। इस अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, याद कर लीजिए, पेपर में हो सकता है कि इसमें से तीनों में से कुछ पूछ दे। यह निम्न वैद्युत प्रतिरोध वाला होना चाहिए, हाँ। और ये कम विद्युत खींचता है, हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 126, है किसको मापने के लिए